दुनिया में चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना रखने वाले और भारत को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराने वाले इजराइल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार बनी है। 8 पार्टियों वाली नई सरकार के आने के बाद अब ये सवाल उठा है कि अब इजराइल के भारत के साथ वैसे ही मधुर रिश्ते बने रहेंगे या इसमें कोई बदलाव आएगा। यहाँ 12 साल तक सत्ता पर काबिज रहे बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकातों ने दोनों देशों के सामरिक और रणनीतिक संबंधों को नए मुकाम तक पहुंचाया ही है। साथ ही दोनों नेताओं के बीच बनी केमिस्ट्री ने व्यक्तिगत रिश्तों को भी मजबूत किया। लेकिन भारत की तरह ही आतंकवाद और कट्टरवाद का सामना करने वाले इस यहूदी मुल्क की कमान अब 49 साल के नफ्ताली बेनेट के हाथों में आ गई है। वो 8 दलों वाली खिचड़ी सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नफ्ताली बेनेट भी पीएम मोदी के कायल हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। सत्ता संभालने के बाद बेनेट ने कह दिया है कि वो भारत के साथ शानदार और मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। दरअसल पीएम मोदी ने नफ्ताली बेनेट को बधाई दी थी, जिसके जवाब में इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बात कही। आपको बता दें कि यामिना पार्टी के नेता 49 साल के नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि वो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर नफ्ताली बेनेट को बधाइयाँ। हम अगले साल अपने कूटनीतिक संबंधों के उन्नयन के 30 साल पूरे कर रहे हैं और इस अवसर पर मैं आपसे मुलाकात करने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ। पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में नफ्ताली बेनेट ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी, मैं दोनों लोकतंत्रों के बीच शानदार मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूँ। इसके अलावा इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री याइर लापिद ने ये कहा कि नई सरकार भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बधाई संदेश के जवाब में लापिद ने कहा, मैं दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में साथ काम करने की उम्मीद करता हूं और आशा है कि जल्द ही इजराइल में आपका स्वागत करेंगे। जयशंकर ने इससे पहले एक ट्वीट कर अपने इजरायली समकक्ष को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री याइर लापिद को उनकी नियुक्ति पर बधाई। अपनी बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर हैं। आपको बता दें कि ये शातित पार्टी के प्रमुख लापिद सत्ता साझेदारी समझौते के तहत सितंबर 2023 में नफ्ताली बेनेट से प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालेंगे और कार्यकाल पूरा होने तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नफ्ताली बेनेट को बधाई देने के साथ ही अपने ट्वीट में नेतन्याहू के प्रति भी अपना गहरा आभार व्यक्त किया था। पीएम मोदी ने भारत इजराइल साझेदारी को व्यक्तिगत तौर पर प्राथमिकता देने के लिए नेतन्याहू का धन्यवाद दिया था। यानी कि दोनों देशों के रिश्तों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीते कुछ सालों में दोस्ती पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है। चूंकि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और इस मोर्चे पर न सिर्फ एक साथ संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि इससे निपटने में रणनीतिक साझेदार भी हैं। तो अब देखना होगा कि इजराइल के नए पीएम आगे चलकर भारत के साथ रिश्ते और कितने मजबूत करते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।